यूपी के एक और जिले में आग लगाने की कोशिश है। क्या जानबूझकर माहौल को बिगाड़ा जा रहा है जिसके पीछे पूरी राजनीति है? क्या जानबूझकर फतेहपुर में एक बार फिर से अयोध्या जैसा कांड कराने की यह कोशिश है? और फिर सवाल यह है कि आखिर क्या जरूरत है कि जानबूझकर माचिस की तीली को रगड़ रगड़ कर उसमें पहले आग लगाई जाए और उसके बाद उसे झोंक दिया जाए आम जनता के सामने, ताकि आग के लपटें और तेज बढ़ें। जो युवा हैं, जो यूपी के लोग हैं, वो अब सिर्फ एक तरफा बने और दो समुदाय आमने सामने आकर इन राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करें। यह सवाल है आज की क्राइम कथा में। मेरा नाम है दिव्यांशु, आपका बहुत स्वागत है। अब से कुछ दिन पहले आपने यूपी के अलग अलग शहरों में देखा था कि किस तरीके से झंडा लहराकर, भगवा लहराकर या फिर दूसरे धर्म के लोग भी अपना झंडा लेकर लड़ पड़ रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन लोगों ने ऐसी शुरुआत कर दी है और उसके बाद अब बीजेपी के नेता, जो जिलाध्यक्ष बताए जा रहे हैं यहाँ के फतेहपुर के, उन्होंने लोगों को आह्वान करके बुला लिया कि आओ, ये जो मकबरा है फतेहपुर में, ये मंदिर है, इसकी दीवारों पर त्रिशूल है, कमल के निशान है, ये सब कुछ चीजें हैं, अब हम यहां पूजा करेंगे। सवाल यह है कि क्या सिर्फ पूजा करने के लिए हमारे पास कोई और जगह नहीं है? सवाल यह है कि जानबूझकर जो लोग शांत बैठे हैं उन्हें उकसाकर, आग लगाकर, मारपीट करवाकर, दो समुदायों को भड़काकर हासिल क्या करना चाहते हो? अगर हमें वो स्थान मिल भी जाता है तो हम उस पर क्या कर लेंगे? सिर्फ पूजा पाठ? और क्या हमारे देवी देवता इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे? या उन्होंने हमसे कहा है कि आओ लड़ाई करो, लोगों को उकसाओ, आग लगाओ, दो समुदायों को भिड़ाओ, और उसके बाद जब लोगों की लाशें गिरेंगी भिड़ने के बाद, तो वो हालात कैसे होंगे? मरने वाला कौन होगा? हमारे और आपके घर से ये आग लगाने वाले भाग जाएंगे, ये नहीं आएंगे आपके बीच में और इनका कुछ अता पता नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि जो यहां पर पुलिस प्रशासन थी, उसका काम क्या था? ये तस्वीरें आप देखिए, डंडा लेकर लोग भाग रहे हैं, दौड़ा रहे हैं एक दूसरे को, मारपीट के लिए उकसा रहे हैं। पुलिस वहां पर चुपचाप देख रही है और बाद में क्या आता है बयान कि हम वहां पर सुरक्षा दे रहे थे। यह घटनाएं पुलिस पहले से जानती है, इन्हें पहले से खुफिया रिपोर्ट होती है, और अगर नहीं मिलती है तब भी इन्हीं की लापरवाही है। हो सकता है हमें आपको बोलने के बाद टारगेट किया जाए, लेकिन सवाल तो यह है कि जब सत्ता में हमने चुनकर ऐसी सरकार को बैठाया है, जिस सरकार पर हमें इतना भरोसा है कि वो हमारे धर्म के लिए काम कर रही है, दूसरों के धर्म की भी रक्षा कर रही है, फिर उस सरकार के भी रहते हुए हमारे धर्म को खतरा कैसे हो रहा है? हमारे मंदिरों पर कब्जा कैसे है? क्या सरकार का कोई काम नहीं बनता जब सारा काम इस जनता का है? जो जनता लाठी लेके, डंडे लेके कूद पड़े और हर जगह बताती फिरे ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मस्जिद है, तो फिर इस सरकार और प्रशासन का मतलब क्या है? कानून व्यवस्था की जरूरत क्या है हमें? फिर जनता को तय करने दो। कभी कभी इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि हम पाकिस्तान में आ चुके हैं या बांग्लादेश में आ चुके हैं, और सवाल पूछने के बाद कह दिया जाएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वहीं चले जाओ। क्यों जाएंगे? क्या यहां रहकर आप लोग सिर्फ यही चाहते हो कि अगर यहां रहना तो ये उत्पात देखना पड़ेगा तुम्हें? अगर हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, सबको रहने की आजादी दी गई है, बोलने की आजादी दी गई है, तो फिर आप कौन होते हो? आपने केंद्र में भी सत्ता बैठा रखी है, स्टेट में भी बैठा रखा है, यानी दोनों जगह सरकारें हैं। अगर इन्हें गड़बड़ लगता है तो ये बदल दें। आपकी उसमें जरूरत क्या है? आपने वोट दे दिया, अब आपका काम खत्म है। लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आप सरकार से मांगो ना, आप उन मंत्रियों से पूछो। यूपी के एक मंत्री से जब बिजली के बारे में पूछा जाता है तो वो श्री राम के नारे लगा देते हैं। यह मजाक किसका उड़ाया गया? हमारे धर्म का ना, या फिर किसी और धर्म का?
यूपी में जब कानून व्यवस्था का सवाल उठाया जाता है तो बोल दिया जाता है सब चंगा है। फिर ये क्या है? ये दंगा नहीं, दंगा फैलाने की साजिश नहीं, तो फिर क्या है? यहां एक मकबरे को बता दिया जाता है कि यह मंदिर का स्थान है, हम यहां जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान कृष्ण ने या किसी और मेरे देवी देवता ने, मेरे हिंदू धर्म के किसी देवी देवता ने हमें आकर सपने में कहा है या इन लोगों को कहा है जिन्होंने जानबूझ के लोगों को बुलाया, उत्पाद मचाने की कोशिश की? अगर सोचिए यहां पर दो धर्म आमने सामने होते, आपको बहुत बुरा लग सकता है कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं हिंदू होकर हिंदू के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं हिंदू होकर मैं क्या, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मैं वही बोल रहा हूं। ये रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। हिंदू धर्म होकर अगर हम अपने धर्म में अपनी बुराइयों को नहीं चिन्हित करेंगे तो फिर क्या करेंगे? जानबूझकर पेट्रोल छिड़केंगे, आग लगे, हम पीछे एसी रूम में बैठकर देखते रहेंगे, हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। सपा, बीजेपी या अपना दल या फिर सुभाषपा या आरएलडी, आरजेडी, XYZ, कांग्रेस, कुछ भी हो, अगर आपके घर का कोई बच्चा, भगवान न करे, ऐसे केसेस में, ऐसे दंगा में, ऐसे फसाद में मारा जाता है तो कोई आपके घर दोबारा आता है? पूछिए ना उस गोपाल मिश्रा से, गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से, क्या हर्ष हुआ? क्या उसके बाद कोई नेता गया? क्या उसकी जान जाने के बाद आज उसका घर किस स्थिति में होगा? जिसकी अभी नई नवेली शादी हुई थी, मां बाप किस हालत में होंगे? पता नहीं मुआवजा वगैरह भी ढंग से मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अरे बहुत लोग मारे जाते हैं हर साल, दोनों धर्म से मारे जाते हैं। मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, मुस्लिम धर्म से भी मारे जाते हैं, हिंदू धर्म से भी मारे जाते हैं। और पूछिए इनके परिवार वालों से इन पर क्या बीतती है। बजरंग दल हो गया, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हिंदू महासभा, ये कौन महासभा, सारी तरफ सभाएं हैं, हिंदू या मुस्लिम। लेकिन उन लोगों के लिए जो इनमें अपनी जान गंवा देते हैं, उनके लिए कौन आता है? यहां उकसा कर लोगों को बुलाया गया और जब मारपीट होती ना, जब पुलिस डंडे बरसाती या फिर उग्र हो जाता यह मामला, आग लगा दी जाती मकबरे में, बताइए यहां जबरदस्ती का उत्पात किया जा रहा है और कुछ नहीं। अब जैसे जैसे चुनाव आएगा, हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रायोजक चीजें करेगी और सवाल वर्तमान सत्ता से सबसे ज्यादा अधिक हो जाता है कि आप जो सत्ता में बैठे हैं, आप दावे करते हैं हमारे यहां सब कुछ ठीक है, फिर क्यों उकसा रहे हैं ऐसे लोगों को? और अगर आप नहीं उकसा रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब सवाल यह है, क्या ये अपोजिट धर्म वाले ऐसा करते तो हम चुप बैठते? फिर हमारे लोग अगर गलत हैं तो हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान से आकर कोई सवाल करेगा, बांग्लादेश से आएगा, अमेरिका से आएगा या जापान से आएगा, चीन से आएगा, कहां से आएगा? हमारे यहां से लोगों को जागना पड़ेगा। मत करिए ऐसा, मत आग लगाइए अपने देश को जानबूझ करना, ऐसे टुटपुजियों जैसे देशों वाला कायरानिक हरकतें मत करिए। यह आपका देश है, इसमें कांटे मत बोइए। जानबूझकर उन कांटों को तोड़कर किसी के पैरों के तले मत फेंकिए। जरूरी यह हो जाता है कि जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे तब हम बाहर नहीं निकले, तब हमारे यहां क्रांति करने के लिए नहीं हुआ कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब स्कूलों का मर्जर किया जा रहा था उन लोगों को जबरदस्ती का कि नहीं कम बच्चे हैं, कम बच्चे क्यों हैं, आप लोग उन बच्चों को भेज क्यों नहीं पा रहे हो, ये तो दोष आपका है। वोट के टाइम पर बस आपके घर तक पहुंच जाती है, नेता आपके घर तक ना हाथ जोड़कर कहेंगे आइए मैं लेके चलता हूं, अपनी बाइक पर बैठा कर ले चलूंगा। नहीं कुछ हुआ ना तो आपको कंधे पर बैठा ले जाएंगे, वोट दिलवाएंगे। वोट देने के बाद वो कंधा जो उनका था वो बदल जाएगा, उस कंधे पर उनका पैर होगा, आपके कंधे पर, और आप ढोएंगे अब उनको। तो उस आग में पेट्रोल मत छिड़किए, उसमें केरोसिन मत डालिए, उसमें डीजल मत डालिए, उसमें कोई प्रज्वलन तेज करने वाली पदार्थ तो कुछ भी मत फेंकिए। बचाइए अपने लोगों को। हमारे भगवान ने या हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि मुझे छुड़ाओ, नहीं। हमें अपने धर्म पर केवल विश्वास होना चाहिए। हम पूजा पाठ
कहीं भी कर सकते हैं, हम फ्री हैं, हमारे घर में कर सकते हैं। जबरदस्ती में नहीं, किसी के मस्जिद में घुस जाओ, किसी के मकबरे में घुस जाओ, वहां तोड़ फोड़ करो, कहो हमारा है, अरे आपका है ना तो आपको मिलेगा, तोड़ फोड़ से नहीं, भाईचारे से। अब सोचिए, ये लोग जो आग लगाकर जा रहे हैं, जो जबरदस्ती में कर रहे हैं, क्योंकि नाम बीजेपी के जिला अध्यक्ष का आ रहा है, हिंदू महासभा का आ रहा है, बजरंग दल का आ रहा है, ये आग लगा के जो जा रहे हैं ना, और जब कभी ये सत्ता में नहीं होंगे तो सोचिए क्या हो सकता है। क्योंकि यही लोग सवाल खड़े करते हैं ना कि जब दूसरी सरकारें होती हैं तो कुछ और लोग उत्पात मचाते हैं, तो जिन और लोगों को और जिन सरकारों की ये बात करते हैं, उन सरकारों में क्या हर्ष होगा अगर उस वक्त कानून व्यवस्था नहीं संभली। संभलने में से तो अब भी नहीं है। अब सुनिए बजरंग दल की तरफ से क्या कहा गया और पुलिस की तरफ से क्या कहा, फटाफट सुनते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं। पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जाएंगे 12 बजे। तो यहाँ पर क्यों प्रशासन ने रोक रखा है क्या? प्रशासन का काम है, भीड़ ज्यादा है तो ट्रैफिक की व्यवस्था व्यवस्थित कर रहा है प्रशासन, और प्रशासन हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। पूजा करने हमारा अधिकार है, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, पूजा करने का अधिकार लेकर पैदा हुए हैं। हमारे अधिकार से कोई हमको वंचित नहीं कर सकता है, और वो हमारा मंदिर है। उस मंदिर को जो नमूने मकबरा बता रहे हैं, उन नमूनों का इलाज करने के लिए यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, उनको समझाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे मंदिर को छोड़ दो और हमें रास्ता दो। यदि रास्ता नहीं मिलेगा तो हम ऐसे तूफान है कि रास्ता खुद बनाते हैं। हमको बैरिकेड नहीं रोक पाएगा, डायनामाइट लगा देंगे तभी हो सकता है मौत होने के बाद आदमी रुके। यहाँ 4 कंधे में जाएंगे या तो मंदिर जाएंगे, इसलिए यहाँ है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हम लोगों के पास। मंदिर में पूजा करेंगे करेंगे करेंगे। सर, इस तरह के प्रदर्शन का आह्वान पहले से था, तो क्या पुलिस प्रशासन सतर्क नहीं था पहले से? देखिए, पहले से ही पूरी फोर्स लगाई गई थी, सारी तैयारी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मुंह पे जा रहे हैं, उनको जो है तुरंत वापस कर दिया। सर, कुछ हथियार भी मिले हैं? देखिए, अभी इस तरह का ऐसा कुछ नहीं आया है। कुछ लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, क्या ड्रोन के जरिए किस लोगों की पहचान की गई है? हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है, और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? अभी तो आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी कुछ तोड़ी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी ऐसा हम लोग उधर देखे नहीं, और उधर अभी इन लोगों को समझाने में ही लगे रहे। क्या उपद्रव करने वालों पे कार्रवाई भी होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि इन सभी लोगों के जो है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया उस पर कार्रवाई की जाए। सर, कुछ लोगों द्वारा मजार पर चढ़कर झंडा लगाया गया था। देखिए, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है, और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की, और उसके बाद वो लोग चले गए। तो ये सब जो कहानी आज आपने सुनी, ये सब प्रायोजित था। 11 बजे लोगों को बुलाया गया था, लोग पहुंचे, वहां पर तोड़फोड़ किया सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे। जो आपने विजुअल देखा यही सब है, कुछ ऐसा नहीं है। पुलिस की तरफ से लाख दावे होंगे, लेकिन अगर यहाँ कोई अप्रिय घटना इससे भी ज्यादा आगे बढ़ती, क्योंकि मकबरे में तोड़फोड़ हुई है, और अगर आगे बढ़ता तो शायद हम उसे रोक नहीं पाते और किसी अपने की जान गंवानी पड़ती। फिलहाल मैं चाहूंगा वीडियो को आप शेयर करें, लोगों को आगाह करें प्लीज। चाहे आप हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, धर्म को छोड़ो ना यार, इंसानियत रखो। आपके मंदिर पे कोई कब्जा नहीं कर रहा, आपकी मस्जिद पर कोई कब्जा नहीं कर रहा, और ना ही आप ऐसे माहौल को क्रिएट करो। जो जैसा है रहने दो। कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी है, आप लड़िए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये भेड़ चाल मत चलिए, क्योंकि इसमें मारा जाएगा कोई आम इंसान, खून किसी आम इंसान का गिरेगा, और ये गिराने वाले भाग जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के एपिसोड में इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड साथ। आपको वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों और देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।